मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। गिरीश भाई, 20 मई को कल्याण लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले कई महीनों से पूरे मुमरा कौसा का दौरा कर रहे, गली गली जा रहे, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी शिकायतें आप सुन रहे हैं। तो क्या पाया आपने लोगों से मिलके, उनकी कौन सी ऐसी शिकायतें हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई, क्या बताना चाहोगे? नमस्कार। शिकायतें मुमरा कौसा में सब सेम है, कोई ज्यादा शिकायतें बोले तो ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। एक रह गया पानी का मसला, पानी का प्रेशर कम आना, और दूसरा मसला है ये गटारे साफ नहीं होना, इसके लिए गंदगी बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे लोगों को बुखार वगैरह ये सब चल रहा है। ये दोनों ही है, दोनों में अगर हम पूरी तरह से ध्यान देते और जो इनके जो डिपार्टमेंट्स है उनको हम अगर स्ट्रिक्ट कर देते तो मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। आज भी सर आपने कौसा चांद नगर के अंदर अमीनाबाद का पूरा दौरा किया है, वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग की, और उसके बाद आज अभी इस वक्त आप बॉम्बे कॉलोनी आए हैं। वल्ली भाई जो है वो भी आपके बगल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ बॉम्बे कॉलोनी में आके लोगों से मिलके आपको कैसा लगा, और यहाँ के लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं? बॉम्बे कॉलोनी की मैं आया, मैं बहुत ऐसा समझो 15 दिन में एक बार यहाँ मेरे राउंड होती है। पता नहीं 2019 से लेके मेरे दिल में बॉम्बे कॉलोनी के लिए एक लगाव पैदा हो गया। और हमारे वली भाई है तो एकदम हमारे मेरे छोटे भाई के जैसे हो, तो मैं हमेशा आता हूँ। और अभी आज के दिन उन्होंने जो सबके कमेटी मेंबर, सब मस्जिदों के कमेटी मेंबर, एनजीओज, ये इनकी एक मीटिंग रखी थी। उनको एक संदेशा देना था कि आप डॉक्टर श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे के लिए आप क्या कर सकते हो। इसके लिए मैं आया हूँ। उनको सबको मैंने गुलाब का फूल बांटा, एक मोहब्बत बांटी, और उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए अल्लाह को प्रार्थना की। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब पिछले 10 सालों से यहाँ के सांसद रह चुके हैं, अभी उनका तीसरा टर्म है। तो अगर हम मुमरा कौसा के विकास की बात करें तो वहाँ सांसद रहते हुए उन्होंने मुमरा कौसा के लिए कौन कौन से विकास के काम किए, और तीसरी बार यहाँ की जनता उन्हें वोट क्यों दे, इसका भी मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा। वोट क्यों दे, तो देखो हमने कुछ भेदभाव तो नहीं किया। हमने 165 करोड़ डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने यहाँ निधि दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म, उनके वो क्या बोलते हैं उसको, जिन्हें को एक्सीलेटर, फिर आपका मुमरा बाईपास बोलो, फिर वाई जंक्शन ब्रिज बोलो, फिर शिव फाटा ब्रिज बोलो, ये सब काम तो उनके निधि में से हुए है ना। अभी जैसे हमारे अनवर कच्ची साहब का ये कम्युनिटी हॉल को निधि दिया है, 2 करोड़ रुपए। ऐसे बहुत लोगों को दिए। लेकिन एक बात तो मेरे को माननी पड़ेगी कि हमारी ही गलती है कि हमने आपके जैसे आदमी को हर जगह पे बुला के ये पब्लिश करना चाहिए था। लेकिन हमको आदत नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, अभी उनके वालिद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब, इनको ये
फ्लैश होने की आदत नहीं हम लोगों को। क्या काम 5 रुपए का और दिखाने का 50 रुपए का, ये हमारे खून में नहीं है। सर आपके विरोधियों का मतलब लोगों के अंदर मतलब ऐसा मतलब लोगों को समझाया जा रहा है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यानी शिवसेना शिंदे को वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा एक ही कहना है, सब लोग अपना अपना घर देखो। अभी डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे चुन के तो आने वाले हैं, इंशाअल्लाह वो ए टर्म में मिनिस्टर भी बनने वाले हैं। तो वो क्या दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में या कर्नाटक में काम करेंगे क्या? वो तो अपने इलाके में ही काम करेंगे ना, तो अपना ही फायदा होने वाला, अपनी डेवलपमेंट होने वाली है। तो ये मैसेज जो दे रहे हो गलत है। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे 20 मई को जो चुनाव होगा उसको लेकर आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हर मुमरा कौंसा वासियों को यही अपील करना चाहता हूँ, सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल के घर के नीचे उतरे, खूब मतदान कीजिए और हमारे डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे को जो 2019 का लीड था उससे भी आगे बढ़ के लेके जाइए। अनवर भाई, गिरीश साहब जिस तरीके से मुमरा कौसा का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप भी उनके साथ में बराबर शरीक हैं उनके इस दौरे के अंदर। आज आप लोग यहाँ पे बॉम्बे कॉलोनी आए, जहाँ पे वल्ली भाई का जो ऑफिस है वहाँ पे आप लोगों ने कई लोगों से मिला, उनकी परेशानियाँ सुनी। ऐसी भी बातें सामने आई कि यहाँ दाभोलकर अस्पताल के पास एक मस्जिद है, उस मस्जिद का भी कुछ मसला था, उसके भी मतलब गिरीश साहब ने अपनी तरीके से मतलब उसको हल करने की कोशिश की। तो क्या था वो मस्जिद का मसला, क्या बताना चाहोगे? वो मस्जिद का मसला देखो आज का नहीं है भाई, मैं वो मस्जिद को 2015 से फॉलोअप कर रहा हूँ। वहाँ पे कोई बिल्डर है, उन्होंने काफी मस्जिद वाले को परेशान करके रखा था। उसके बाद में 2019 के अंदर मेरे पास कुछ लोग आए थे और उन्होंने बताया था कि मस्जिद का जो फर्स्ट फ्लोर बनाना है उनको, तो स्लैब नहीं डालने दे रहा था बिल्डर। तो ये बात हमने सीएम साहब के, उस टाइम पे एकनाथ शिंदे साहब सीएम नहीं थे, मिनिस्टर थे, तो उनसे बताया था साहब ऐसा ऐसा मैटर है मस्जिद का। तो सीएम साहब ने 2 दिन हम लोग को और थाना से कुछ लोगों को इधर बिठा के 2 लोगों को 15 दिन तक वहाँ पे हम लोग की ड्यूटी लगा दी एक तरीके से, और 2 स्लैब डालने लगाए। एक स्लैब होने के बाद में जब दूसरा स्लैब डालने की बारी आई तो हमको बिल्डर के तरफ से काफी ऑफर आए पैसे के, मगर हमने वो ठुकरा दिए और उसके 2 स्लैब डाले। हालांकि ट्रस्टी ने हमको एक ही स्लैब बोले थे, मगर आज वो बिल्डिंग के 3 स्लैब हो चुके मस्जिद के। अभी मसला ऐसा है कि वो बिल्डर ने लिख के दिया था कि मेरा बिल्डिंग का काम हो जाएगा तो मस्जिद के आगे जो पत्रे मारे मैंने मस्जिद के इंटरेस्ट के ऊपर आने जाने के, वो निकाल दूंगा। मगर अभी बिल्डर नाड़ीबाजी कर रहा है और वो 5 साल से ऐसे परेशान कर रहा है। आपको भी मैं बोलूंगा कि उधर जाके शूट कर लो। तो ये ऐसे बिल्डर है जो परेशान करते हैं। तो अभी भी हमने बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और जल्द से जल्द यही 2-4 दिन के अंदर वो पत्रे निकालेंगे। अगर वो मस्जिद के सामने से पत्रे नहीं निकालते तो अगर कुछ करना पड़ता है तो मैं खुद खड़े रह के करूंगा, और कायदा हाथ में लेना पड़े तो वो भी लूंगा मैं। मस्जिद को अगर परेशान का काम करेगा बिल्डर तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हमारे पास देखो ये पेपर है, मतलब खाली जबानी नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको उसके ऊपर पेपर भी बताऊंगा। ये जो मेरा लेटर है 2015 का, ये मेरा 2015 का लेटर है, देखो डेट भी देख लेना उसके ऊपर। ये मस्जिद को 2015 से फॉलोअप कर रहा हूं मैं, और बॉम्बे कॉलोनी का बच्चा गवाह है इसमें कि हम लोगों ने 2019 के अंदर ये मस्जिद के ऊपर 2 स्लैब डलवाए थे। हालांकि माननीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री साहब ने वो टाइम पे हमको बोला भी था कि अगर मस्जिद को कुछ मदद चाहिए तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ, मगर मस्जिद वाले बोले नहीं, खाली हमारे को ऊपर का स्लैब गिर जाए यही बेहतर है। यही बात थी ना भाई। उस मस्जिद का नाम क्या है भाई? उस मस्जिद का नाम है मदरसा फैजान अख्तर, मस्जिद और मदरसा फैजान अख्तर मस्जिद भी है और साथ में मदरसा भी है, जिसमें 400 बच्चे पढ़ते हैं। 3 टाइम का बैच चलता है, सुबह, दोपहर में और मगरिब बाद।
तो उस मामले में जो शिंदे साहब के करीबी गिरीश है, उन्होंने क्या आप लोगों की सहायता की? जी, मस्जिद का मसला जो हमारा तकरीबन 2015 से चालू है, तो 2019 में भी मसला हुआ था। तो उस वक्त हमारा गिरीश सर से हमारी बात हुई। हमारे जो उस वक्त शिंदे साहब थे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो हमारा काम 10 साल से जो अटका हुआ था, तो उन्होंने आए जब मस्जिद का सर्वे किए। बारिश में ऐसे तकलीफ होती थी कि पानी गिर रहा है, जब मस्जिद के छत पे वाटर प्रूफिंग वगैरह करने भी चढ़ते तो म्यूनसिपालिटी के लोग आके खड़े हुए थे, पुलिस वाले आके खड़े हुए थे, काम बंद करा देते थे। इतना था कि मस्जिद की पीओपी गिर रही है। एक बार तो जैसे जमात मस्जिद में हुई ईशा की और पढ़ के निकले, इतने पीओपी का हिस्सा आके गिरा नीचे। नहीं तो अगर वो हादसे में भी कई लोगों को मार लग सकती थी। ये सारी चीज हमने गिरीश भाई को भी हमने दिखाई, तो उन्होंने सारी बातें जो हमारे अनवर कच्ची साहब जो है, इनके जरिए भी हमारी जो बात हुई, तो इन्होंने गिरीश भाई को सारी बातें बताए और शिंदे साहब के पास ये मैटर गया। तो शिंदे साहब की तरफ से जब सर्वे के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि आप इतने साल वेट किए ना, सिर्फ हमको 1 घंटे का आप टाइम दीजिए, जो भी आपका मसला हम डिस्कस करके हल करेंगे। और वो टाइम पे रमजान का टाइम था। तराबी के बाद हमारे अनवर भाई और गिरीश सर और उनकी टीम के लोग वहाँ पर तराबी के बाद आए और जो भी मसले थे, फिर उन्होंने कहा कि अभी आप जो भी आपका मसला मस्जिद का काम रुका है, आप बिंदास बेधड़क कीजिए। और जैसा कि हमारे अनवर भाई ने कहा कि जैसे शिंदे साहब ने कहा कि आपको जो भी हमारे से मस्जिद के लिए ज़रूरत है, ताउन के लिए, ये कहा उन्होंने, बेशक सही बात है। लेकिन हमने कहा नहीं सर, आप हमारा खाली साथ दीजिए, स्लैब में हम करेंगे उसको लेके। कहने को तो इस मामले के अंदर शिंदे साहब और गिरीश सर ने आप लोग भी काफी पूरी स्टार्ट टू एंड उनकी हेल्प हमारे साथ रही, बाकी किसी ने हमारी हेल्प नहीं किया। और इसके अलावा जो रास्ते का जो है पत्रे का मसला, इन लोगों ने कहा था कि अभी हमारा काम वर्क चालू है और हमारा वर्क पूरा होते ही हमें पतरा खोल देंगे। लेकिन इनका वर्क होने के बाद भी वो मस्जिद का रास्ता खोल नहीं रहे। हालांकि जो उधर का लैंडलॉर्ड है विकास वामन मुले, उन्होंने महानगर पालिका शहर विकास के अंदर 100 रुपीज के एफिडेविट के ऊपर राइटिंग पे उन्होंने लिख कर दिया है कि हम भविष्य में कभी भी मस्जिद का रास्ता वगैरह हम रोकेंगे नहीं, ना कोई बांधकाम करेंगे। अब इतना महानगर पालिका के अंदर देने के बाद भी हम पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं। हालांकि ये उनकी तरफ से दिया गया है, बिल्डरों की तरफ से, जो लैंडलॉर्ड है उनकी तरफ से ये दिया गया है। तो इसके बाद भी होने के बाद, उनका वर्क खत्म होने के बाद भी वो पतरा खोलने को तैयार नहीं है। अभी 11 तारीख को भी हम मुमरा पुलिस स्टेशन में गिरीश भाई के साथ जाकर सीनियर साहब से भी हमारी बात हुई इस ताल्लुक से। हमने वहाँ भी पत्र व्यवहार किया है इस ताल्लुक से कि ये देखे मसला, क्योंकि आए दिन वो कुछ ना कुछ धमकी देना, कुछ अलग अलग तरीके का उनका मामला होते रहता है। मोइन भाई, ऐसी बात है ना कि इन्होंने अभी बताया आपको कि 10 साल तक हम लोग राह देखे और शिंदे साहब ने 1 घंटे में काम कर दिया। तो ये 10 साल तक यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है, स्थानिक आमदार है और जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं और आज अलग अलग पार्टियों से जो बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे सर, तो एक वक्त उन्होंने भी, वक्त पढ़ने पर मैं उनका नाम भी बता दूंगा, उन्होंने इमाम को भी कहा था कि तुमको मस्जिद में से निकाल के मारूंगा सर। और आज ये जो टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी बाइट दे रहे, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? तो मुमरा के बड़े बड़े रहनुमा बन रहे हैं, उस टाइम पे इन लोगों ने मस्जिद का क्यों नहीं काम किया? और शिंदे साहब ने खड़े रह के 3 स्लैब गिराए उसके। हालांकि एकनाथ शिंदे साहब उनको पैसा भी दे रहे थे, मगर उन्होंने नहीं लिए। और ये काम रुकवाने के लिए मेरे को भी काफी पैसे के ऑफर आए, मगर हमने पैसे को ठुकरा दिए। तो ये काम होते दिन के, खाली माइक के ऊपर बोलने से नहीं होता है भाई। मैं इस पार्टी में हूँ ना, लोग मुझे भी बोलते भाई अनवर भाई तुम शिवसेना में क्यों हो? तो ये ऐसे काम निकालने के लिए मैं शिवसेना में हूँ और शिंदे साहब के साथ में हूँ। जब भी कोई दरगाह का या मस्जिद का या कब्रिस्तान का कोई भी मसला आता है, तो एकनाथ शिंदे साहब मुझे पूरा सहयोग करते हैं। सबसे आखिर में अनवर भाई, 20 मई को कल्याण लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे शहर की जनता से? मैं मुमरा शहर की पब्लिक से एक निवेदन करूंगा कि भाई श्रीकांत एकनाथ शिंदे ये भारी मतों से जीत रहे, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये जो भाषण है हिंदू मुस्लिम का है, तो इसके ऊपर न जाते हुए मैं चाहूँगा कि आपका थोड़ा सहयोग है। अगले टाइम पे 19-20 हज़ार वोट आपसे मिले थे, मगर मैं चाहूँगा कि इस टाइम ज़्यादा वोट मिले। तो श्रीकांत शिंदे साहब जैसे कि 165 करोड़ निधि दिए, तो वैसा मुमरा के लिए खास करके ध्यान दें। और आप लोग अपना शहर देखो, शहर सुधरना चाहिए, बाकी ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़ो। और
मेरी ये निवेदन है कि श्रीकांत शिंदे को आप मतदान करो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। जय हिंद, अल्लाह।